रात की रहस्यमयी यात्रा। रात के 9 बजे थे। हल्की ठंड और कोहरे की चादर में लिपटा स्टेशन सुनसान पड़ा था। नीरज अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वह ऑफिस के काम से बाहर गया था और अब अपने छोटे से कस्बे लौट रहा था। स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग ही थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। ट्रेन की सीटी बजी और एक अजीब सा एहसास लिए वह धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। नीरज ने एक लंबी सांस ली और अंदर चला गया। ट्रेन लगभग खाली थी। सिर्फ 2-3 यात्री ही दिख रहे थे। नीरज ने खिड़की के पास एक सीट ली और सिर टिकाकर बैठ गया। आखिरी डिब्बे की खिड़की। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, नीरज की नजर खिड़की से बाहर चली गई। दूर अंधेरे में कुछ हलचल सी दिखी। उसने ध्यान दिया कि आखिरी डिब्बे की खिड़कियों में अजीबोगरीब आकृतियां झांक रही थी। सफेद चेहरे, खोखली आंखें, हल्की मुस्कुराहट। पहले तो उसे लगा कि ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब उन चेहरों ने एक साथ उसकी तरफ देखा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने छत से नजरें फेर ली। दिल जोरों से धड़कने लगा था। शायद ये मेरी थकान का असर है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। अजनबी यात्री। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास बैठ गया था। नीरज धीरे धीरे मुड़ा और उसे देखकर उसकी सांसें अटक गई। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। गंजा सिर, गहरी झुर्रियों वाला चेहरा और गीले मैले कपड़े जैसे पानी में डूब चुका हो। उसकी आंखें काली थी, बिल्कुल स्याह। वह नीरज की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, कुछ डरावना। कहाँ जा रहे हो? आदमी ने भारी आवाज में पूछा। नीरज का गला सूख गया। घर, उसने धीरे से जवाब दिया। आदमी ने सिर हिलाया और खिड़की की तरफ देखने लगा। नीरज का मन बेचैन हो गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक ट्रेन की बत्तियां हल्की हल्की चमकने लगी। एक अजीब सी ठंड पूरे डिब्बे में फैल गई। गायब हो चुका डिब्बा। नीरज ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन यह क्या? आखिरी डिब्बा अब वहां नहीं था। कुछ ही पलों पहले जो डिब्बा वहां था, वह अब गायब हो चुका था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। उसकी जगह बस काली धुंध थी जो अंधेरे में लहराती दिख रही थी। नीरज ने झटके से अपने बगल में देखा। वह अजनबी यात्री भी अब वहां नहीं था। उसकी जगह सीट खाली पड़ी थी, लेकिन वहां पानी के कुछ गीले निशान थे। रहस्यमयी सच्चाई। नीरज ने घबराकर अपने पास बैठे टिकट कंडक्टर को देखा, जो गहरी सफेद मूंछों और काली टोपी में खड़ा था। सुनिए, वो आदमी और आखिरी डिब्बा, वो कहाँ गया? नीरज की आवाज कांप रही थी। कंडक्टर ने उसे घूरा और हल्की मुस्कान दी। बेटा, इस ट्रेन का आखिरी डिब्बा तो 10 साल पहले एक हादसे में जलकर खाक हो गया था। नीरज के शरीर में जैसे बर्फ जम गई हो। उसने कांपते हुए फिर खिड़की से बाहर देखा और वहां वही अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसकी काली आंखें अब भी नीरज को देख रही थी। और फिर वह अचानक हवा में घुलकर गायब हो गया। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही, लेकिन नीरज के लिए यह सफर कभी न भूलने वाला था।